गांव जुंडला के अंदर जो मैदान का जो मामला था उसको लेकर आज गांव जुंडला के अंदर महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के 15 गांव के जो सभी पंच, सरपंच और साथ में ब्लॉक समिति और जिला परिषद के मेंबर यहां पहुंचे हैं। साथ में समाज सेवी अमित और एडवोकेट सोनिया तंवर ऐसे समाज सेवी यहाँ पहुंचे हुए हैं। भाई इनसे जान लेंगे आज जो महापंचायत है उसमें क्या फैसला हुआ। आज तो फैसला तो 20 तारीख के बाद लिया जाएगा, लेकिन आज जो सबसे बड़ी अच्छी बात हुई कि आंड गुआंढ की जितनी मीटिंग थी सभी पंचों सरपंचों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सब जो हमारा हक है जुंडला गांव का जो हक है उसको लेने में सब सहमत हैं। और इस चीज़ का सबसे हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी एक कॉल पे हमारे जो भी गुआंढी भाई हैं, जो भी हमारे एडवोकेट साहब आए हैं, एक कॉल पे हमारे पहुंचे और बहुत खुशी की बात है। और ये प्रॉमिस करते हैं गांव से कि ग्राउंड वहीं बनेगा। तो ग्राउंड तो बनना चाहिए, खेल का जो ग्राउंड है बिल्कुल ग्राउंड हमारा ग्राउंड शुरू से यही ग्राउंड था। हम भी खेले, हमारे बुजुर्ग भी खेले, हमारे आने वाले बच्चे भी खेलेंगे। ग्राउंड यही रहेगा। हमारी किसी से कोई गलतफहमियां जो हैं थोड़ी आपस में दूर कर लेंगे। किसी पंचायत से कोई रुला नहीं है। कुछ दलाल आदमी है बीच में, पैसों के लालच में वो सारा कुछ कर रहे हैं। दूसरी बात, जिसने बिजनेस करना है तो कोई साफ सुथरी जमीन ले। यहाँ से करनाल तक रोड पे बहुत जमीन पड़ी है, वहाँ जाके कॉलोनी काट ले। सन तक पड़ी है, वहाँ काट ले। जरूरी यही सबको यही चाहिए, ग्राउंड ही चाहिए। और ये हम कभी होने नहीं देंगे। पूरा जुंडला हमारे साथ है। जो भी हमें करना पड़े, जहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़े, हम जरूर लड़ेंगे। ग्राउंड यही बनाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम बिल्ला वडैच है। और भी आसपास अभी क्या कहेंगे आज पहुंचे आज ग्राउंड को लेकर? आज जुंडला गांव के अंदर 19 से 20 गांवों की पंचायत हुई। जो खेल ग्राउंड है सरकारी स्कूल के सामने, उसके विषय में ये पंचायत थी। और देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है कि बच्चों के भविष्य का जो क्षेत्र है, प्रांगण है, उसको छीना जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारे करनाल क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ये जुंडला भी आपके अधिकार क्षेत्र में आता है और एमपी भी सांसद भाटिया साहब भी यहीं से हैं। उनसे गुजारिश है इस पंचायत के माध्यम से कि इस क्षेत्र को, इस खेल के मैदान को, इस गांव को और बच्चों को दिया जाए, ताकि जो डिस्प्यूट चल रहा है डिस्प्यूट को भी खत्म किया जाए और जिसके नाम से डोनेट हुई थी उसके नाम से इस स्टेडियम का निर्माण किया जाए। और पंचायत देखिए सबसे बड़ी होती है, सरकार से भी बड़ी पंचायत है उत्तरी हरियाणा प्रदेश में, उसका पूरा मान सम्मान मुख्यमंत्री साहब को रखना चाहिए और पर्सनली इसके अंदर इन्वॉल्व होकर इस डिस्प्यूट को खत्म कराना चाहिए। एडवोकेट सोनिया तंवर है। जुंडला को जो है खेल का शौर्य कहा जाता है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चे काफी अपना नाम कमा चुके हैं और समाज में एक अपनी पहचान है, करनाल के अंदर भी उनका एक अपना महत्व है। देखिए, मैं आप लोगों को इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि इस तरीके की घटना सामने आती है। लेकिन जब भी इस तरीके की घटना सामने आती है, प्रशासन को अपने लेवल पर इस बात को सुलझा लेना चाहिए। आज ये घटना इतनी बड़ी नहीं है, कोई 10-20 करोड़ की बात होगी, चलो हम तो ये कह रहे हैं अगर सरकार हमारे उन 18 गांवों के लिए 20 करोड़ रुपए के लिए हमें ये दे भी देती है तो सरकार को फर्क क्या पड़ता है। मैं तो गांव वालों से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को कहो कि भाई आप हमें खरीद के दो, ये हम बनाने में समर्थ हैं, भाई तुम बनाइयो मना, हम अगले प्लान आला तो मांग लेंगे, थारे आगे थारे तो मांग लेंगे, दूसरे आगे दूसरे तो मांग लेंगे, लेकिन इस प्लान में कम से कम हमारा भला करके जाओ। ये लोग हमारे बारे में सोच नहीं रहे हैं। और मैं भूमाफियाओं को एक बात कहना चाहती हूँ कि पैसों के दम पर और सिफारिशों के दम पर किसी काम को आप डिले कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। ये जमीन जुंडला गांव के बच्चों की थी, स्कूल की थी और यहाँ पर बच्चे खेलेंगे, उस जमीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये देखिए, कानूनी स्तर पर हो सकता है, कई बार कानूनी दबाव पड़ जाता है, प्रशासन नहीं काम करता, लेकिन मैं मेरे देश की सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि ये जनता आपकी ही होगी ना। यहाँ पर आज बीजेपी वाले भी खड़े हैं, कांग्रेस वाले भी खड़े हैं और ऐसे लोग भी खड़े हैं मेरे जिसे जो किसी पार्टी से नहीं है। भाई जब तुम हमारा भला करोगे हम तुम्हारे साथ हैं, जब तुम हमारा भला ही नहीं करोगे तो फिर हम कैसे आपके साथ आएंगे। तो आपने मांग करी है आज पहली बार मुख्यमंत्री से कि ये ग्राउंड दे दिया जाए? मेरा उनसे ये निवेदन है कि अगर एट एनी कॉस्ट अगर आपको खरीद के भी देना पड़े तो आपको देना चाहिए। आप बनाने के लिए भी तो पैसे दे रहे हो ना। ये कह रहे हैं कि हम बनाने के लिए पैसे दे देंगे पर हम जमीन के लिए नहीं देंगे। भाई जुड़ से पैसे तू बनाने खातर दे रहा हुआ, तू खरीद के दे देने मारते हैं, बातें खत्म होगी। क्यों ड्रामा कर रखा है, क्या समझाना चाहते हो? भाई अगर ये करना है कि भाई यहाँ पर हमने खट्टर साहब का प्रोग्राम कराना हो, हम तैयार हैं उनका प्रोग्राम कराने के लिए। अगर सिर्फ प्रोग्राम कराने से ही अगर जगह मिल रही है, हम तैयार हैं उनका प्रोग्राम कराने के लिए, हमारी जगह दो। तो सरकार के हाथों में है ये तो। सर
देखो सरकार से बढ़ के तो इस देश में कुछ नहीं है ना सर। इस देश में सब कुछ सरकार कर रही है। सरकार के लिए आज 5-4 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। बनाने के लिए तो नू कह रही है मैं ईट चेक काटने तैयार हूँ। भाई सब काम वालों बुद्धि का इस्तेमाल करो। बताओ उन्हें जुड़सा चेक बनाने खातर काट रहे हैं, वो खरीदन खातर काट दो ना। मैं तो ये कह रही हूँ खरीदन खातर काटो उस चेक ने। बना तो आप भी लेंगे, ये किसान है, इन द्वारा सब कुछ है। खेत ट्रैक्टर भी है, बाण वाले भी है, सीधा करने वाले भी, हमारे पास सब कुछ है। भविष्य इसमें बच्चों का है। भविष्य इसमें बच्चों का है सर। देखो बच्चे मेरे तो नहीं पढ़ रहे ना, मैं गांव से नहीं हूँ, लेकिन मैं बाहर से आई हूँ। लेकिन मैं 4 दिन से आप लोगों के चैनल के माध्यम से देख रही हूँ कि यहाँ पर लगातार इस तरीके की घटना चल रही है। अगर गांव का कोई बच्चा पढ़ जाएगा तो भाई सबसे पहले झंडा मुंह कहता है कोई हमारे राज्य में इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, जब तो सरकार आ जाएगी। लेकिन उन बच्चों को कामयाब कौन करेगा? आज हमें जरूरत है कि हमारे बच्चों को वो विकल्प दिया जाए, मौका दिया जाए, जगह दी जाए। हम जब भी तो कामयाब होंगे। एक छोटी सी जगह हमारे पास है, उसमें हम खोज लो। जैसे कि सरकार ये कहती है कि हम खिलाड़ियों के लिए जो है खेल का मैदान दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं, सारी चीज़ें दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं। तो ऐसे में सरकार को अब ये जमीन देने में क्या परेशानी हो रही है और क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसमें क्या ऐसी सर देखो सिर्फ एक ही कारण है कि जमीन जो है वो अजय भाटिया जी के नाम पे है। मैं अजय भाटिया से कुछ नहीं कहना चाहती, मैं तो सिर्फ सरकार को कह सकती हूँ मेरा बस जी सरकार पे चले। मैंने सरकार पे वोट दे रखी है, मैंने अजय भाटिया पे वोट नहीं दे रखी। सरकार मारता चेक काट के दे देगा कि यो दे दो अजय भाटिया ना, लो जी चेक, लो जी जमीन। अजय भाटिया बेचने तो तैयार है, बस उसने रेट नहीं मिल रहे। भाई हमारे पास पैसे नहीं, हम तो सरकार से कह रहे हैं भाई तुम एक चेक काट दो हमारी जमीन आ जाएगी। गाँववासियों के साथ मिलकर खड़े हैं। हम बिल्कुल गाँव वासियों के साथ हैं और ये जमीन हमारी है और हम लेकर रहेंगे सर। और अजय भाटिया तो नहीं कहना चाहता, थोड़ा इंतजार कर ले, रुपये बेच देंगे तेरे घर, क्यों टेंशन ले रहा है? अजय भाटिया को तो राजेंद्र जान अजय भाटिया को तो हम ये कहना चाहते हैं, उनसे ये निवेदन है, अगर वो जो उनके पिता रघुवीर भाटिया जी ने जो जमीन दान में दी है, अगर वो अपने पिताजी की बात पे रहते हैं तो हम उनके पिताजी के नाम से यहाँ खेल कूद मैदान का नाम, यहाँ जुमला स्टेडियम का नाम उनके आदरणीय पिताजी रघुवीर भाटिया जी के नाम रखने के लिए तैयार हैं। और इससे बड़ा मेरे ख्याल उन रघुवीर भाटिया की दिवंगत आत्मा को कोई सम्मान हो नहीं सकता। दूसरा हमारा निवेदन है, अगर संजय भाटिया जो यहाँ के सांसद है वो एक बार फोन पे भी कह दे अजय भाटिया को मुख्यमंत्री कह दे, तो मुझे नहीं लगता अजय भाटिया इस बात से पीछे हटेंगे। और सरकार के पास हर तरीके का इख्तियार है। सरकार सेक्शन 4, 6 और 9 लगा के सरकार जमीन को पब्लिक इंटरेस्ट में एक्वायर कर सकती है। जितनी भी ये HSIDC और HSVPN हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो बने हैं वो धक्के से तो एक्वायर करी है, जबरदस्ती एक्वायर करी है HSVPN के लिए भी, सारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी। तो एक यहाँ स्कूल के का जो पूरे 15 से 20 गांवों की जो मांग है खेल कूद मैदान के लिए, सरकार अगर भाटिया जी से पहले बात करे और अगर बात नहीं बनती तो सरकार एक्वायर करे या सरकार खरीदे। हमारा ये बार बार रिक्वेस्ट है। और जो हवाला जो प्रशासन देता है, भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो एक तरफा है, बिना सुनवाई के है। जो यहाँ के जो यहाँ प्रिंसिपल थे स्कूल में, जिनकी गांव के लोगों ने जिम्मेवारी लगाई थी, उन्होंने पैरवी नहीं करी क्योंकि उनका व्यक्तिगत उनको नहीं मिलने जा रहा था, ये गांव को मिलने जा रहा था। तो ढीला छोड़ा गया, जिससे जो कोर्ट का ऑर्डर है वो पक्ष में गया अजय भाटिया जी के। और अगर कोर्ट के ऑर्डर की अगर पैरवी करने की बात कहता है प्रशासन, तो हम ये कहते हैं SYL के बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। SYL का पानी देने के लिए हरियाणा सरकार SYL का पानी दे दे, हम ये जमीन स्टेडियम की उनको दे देंगे भाटिया जी को। गाँव निवासी है, पुराने लोगों में ये भी कहावत कहा गई है कि लोग माँ बाप के नाम को रोशन करने के लिए बहुत सारी जमीनें, हर चीजें दान कर दिया करते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्यों ऐसा हो रही है? देखिए, दान की जो परंपरा में जितने भी धर्मशालाएं और सराय हरिद्वार और बनारस जैसे धार्मिक स्थलों पर बनी है, कुरुक्षेत्र में जो सराएं बनी है, या जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो चैरिटेबल जितने भी बनी है, वो सारी दान की जमीन से बनी है, वो दान की पैसे से बनी है। कोई अगर ऐसा दान की जमीन को वापस करवाने का अगर मामला आ जाएगा तो ये सारी संस्थाएं तहस नहस हो जाएंगी, टूट जाएंगी, आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा। हम पब्लिक इंटरेस्ट में, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, भाई यहाँ स्टेडियम आसपास के इलाके में नहीं है, सरकार यहाँ जमीन को एक्वायर करके स्टेडियम बनाए, जिससे नशे में जो यहाँ सैकड़ों लोग जो मर गए हैं नौजवान, वो खेलें और नशे की आदत से दूर। क्या फैसला लिया गया? आज ये फैसला लिया गया है,
हम एक बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी महापंचायत जूंडला की अनाज मंडी में करेंगे और प्रशासन से ये मांग करेंगे, जिसमें हम एसपी साहब और डीसी साहब को भी बुलाएंगे और दोनों पक्ष यहाँ मौजूद होंगे। अगर उसके बाद भी कोई मामला अगर हमारे फेवर में नहीं आता है तो बहुत बड़ा आंदोलन करने से हम पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ से जूंडला स्कूल के और जूंडला पूरे गांव के और आसपास के देहात के बच्चे जूंडला से पैदल मार्च करते हुए यात्रा निकालकर, अधिकार यात्रा निकालकर सेक्रेटेरिएट में जाएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और किसी भी कीमत पर जूंडला की जो ये जमीन है, बच्चों की जमीन है, उनका हक और अधिकार हम मरने नहीं देंगे। तो आज कौन कौन पहुंचे? आज पंचायत जो हुई है वो महापंचायत हुई है। आज हमारे गांव में 15 गांवों की मीटिंग थी, ये पंचायत हुई है। सभी गांव 100 गांवों ने इसमें साथ दिया है। मैं जो सरपंच साहब ने बात की जमीन की, जिसके ऊपर सरपंच साहब आज सरपंच बने हैं, उनकी मेरे पास एक वो है, उस टाइम की रिकॉर्डिंग सबकी हो जाती है। आज मैं बोलूँगा तो मेरी भी रिकॉर्डिंग होगी, कल मैं उसके खिलाफ जाऊँगा तो मेरे बारे में भी गाँव के लोग बोलेंगे। तो मेरे पास ये वीडियो ध्यान से सुनना इसकी आवाज़ को। और उम्र मेरी 60 साल है। मैं भी वहीं इसी मैदान में खेला हूँ, मेरा फादर भी वहीं इसी मैदान में खेला है। कुछ माफिया करनाल से आके हमारे गाँव के आदमी से मिलकर इस भूमि में प्लाट करना चाहते हैं। इसमें 2 एकड़ जमीन प्रताप पब्लिक स्कूल की है, उसके फादर ने 17 साल पहले इसको दान में दिया था, लेकिन अब उनके फादर ने रघुवीर सिंह ने, डॉक्टर रघुवीर सिंह ने, प्रताप का मालिक है, उसने इसमें दान में दिया था। अजय भाटिया है, वो आज बेईमान हो चुके हैं। वो अपने बाप के इज्जत को बुलंदा लगाकर इस जमीन को मुंह माफिया के हवाले करना चाहते हैं ताकि उनको मोटी कमाई हो सके। क्या रजिस्ट्री किसके नाम पर है? इसकी मालिक शुरू से वही है, लेकिन इंतकाल और गुरदौरी और कब्जा हमारा। अच्छा, इंतकाल आपके नाम करवा दिया और जो है वो पंचायत के नाम। हाँ, लेकिन कुछ अफसरों से मिली भगत करके उन्होंने करवा दी है और डीलरों से धोखा करके इसमें मोटी कमाई करना चाहते हैं, जबकि हमारे गांव की 35,000 आबादी है और 35,000 में कोई भी खेल कूद का मैदान नहीं है सबके पास। प्रशासन ये सारा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन कुछ जो दलाल हैं वो अब गांव के कुछ 10-20 आदमियों को सुपारी दे के मरवाना चाहते हैं। उनकी सीडी हमारे पास है, एसपी साहब को सौंप दी गई है, रिपोर्ट दे दी गई है। चौकी इंचार्ज उनसे मिलके हमारी रिपोर्ट पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और इस मामले में सारी लिपा पोती हो रही है। तो अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो भूमाफिया की बात ये कर रहे हैं, कोई भूमाफिया इस जमीन को इनसे भी वही ले रहे हैं, कोई बाहर का नहीं है। जब पहले भी जमीन थी, 6 किले जमीन पिछले सरपंच जी ले रहे थे, जब इन्होंने ये भूमाफिया बना दिया था, अब ये 4 किले ले रहे हैं। और ये वही भूमाफिया है जिन्होंने पहले ये जमीन को खरीदा था और उसके साथ इन्होंने अब भी राजकुमार जडेजा जी के साथ सौदा किया है। यही भूमाफिया पहले थे और अब भी यही है। वो जिनकी जमीन 4 किले पीछे वो भी आए थे, उन्होंने बताया कि उस पर केस चला हुआ है। हाँ, उस विवादित आपके सामने सभी के बीच में उसने बात रखी है। जमीन गिरदौरी, इंतकाल और जमाबंदी अमित वेद प्रकाश के नाम है, वेद प्रकाश के नाम है और उसकी रजिस्ट्री जगदीश के नाम है। जगदीश ने मतलब कोर्ट के थ्रू से रजिस्ट्री करा ली थी, उसका कब्जा किसी और के नाम है। सर, आगे की रणनीति क्या है और आप आगे क्या पंचायत निर्णय लेगी उस पर थोड़ा बताएं। पंचायत का निर्णय हमने मान्य होगा। जो हमारे 15 गांवों की पंचायत हुई है, जो निर्णय लेंगी गांव हित में लेगी। बच्चों को ग्राउंड चाहिए, बच्चों को ग्राउंड खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, बच्चे ग्राउंड में खेलने चाहिए। हम ये नहीं कहते जो 4 किले 4.5 किले लिए का काम राम ने, उसका वो भी विवादित जमीन है। मान लो जमीन तो कम से कम ऊंची ले, जो पहले 6 किले ले रहे थे, एक साइड में जमीन बहुत बढ़िया था। ऐसी क्या प्रॉब्लम आई आपकी? मैंने उनकी ये मतलब वीडियो भी दिखाई है भी ऐसा क्या दबाव बना कि ये बात भी कहते हैं कि ग्राउंड माने का यही बनाएंगे, यही चाहिए। और अब ग्राउंड वो खुद पहले उनको 4 किले में उनके साथ सेटिंग कर रही है, मतलब समझौता कर रही है। मैं तो उस बात कर ग्राउंड हमें यही चाहिए। ये 3-4 साल से ये मुद्दा चला, ग्राउंड यही चाहिए। गांव के ही कुछ राजनीतिक सामाजिक आदमी मिलते हैं, 5 इकट्ठे होते हैं और भूमाफियाओं के पास चले जाते हैं
और फिर कहते हैं यहाँ गांव में आके भी हमने तो यहाँ 2 किले ले लिए, पहले 2.5 किले उधर लिए थे, फिर उसके बाद 4 किले कह रहे हैं यहाँ ले लिए। जबकि इस गांव के 85% लोग ये चाहते हैं कि भी ये ग्राउंड हमें यही चाहिए, यही बनना चाहिए, क्योंकि ये आज से लगभग 100 साल पहले जो ये जमीन है, ये दान में दी हुई जमीन है। और इसके अलावा जो भी गांव के कुछ शरारती तत्व है, वो उनका यही काम है, कभी कहते हैं हम 4 किले दे रहे हैं, कभी कहते हैं हम 2 किले दे रहे हैं। जब गांव के 85% लोग ये चाहते हैं भी हमें तो यही ग्राउंड चाहिए, तो उनको क्या मतलब, उनको क्या चाहिए इस ग्राउंड से? इसी ग्राउंड की दिलाओ। सभी गांव वालों की एक ही वो है भी ग्राउंड हमें यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। अभी तो आप दिन रात इस ग्राउंड को लेकर काफी मेहनत कर रहे हैं और ग्राउंड दिलाना चाहते हैं गाँव को। इस तरह जो हमारे खेल कूद का मैदान 100 साल से यही चला आ रहा है। हम इसका गांव का कब्जा है ना, इसको कब्जा होने दें, जहाँ हम अपने जान पर खेलना पड़े। हम सीएम साहब से अपील करते हैं, पूरा गांव आपके साथ है, इसको रिकवर करवाया जाए। तो आज 15 गांव से सभी इकट्ठा हुए थे, कितनी संख्या में? जो 20 गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, यहाँ 2000 आदमी इकट्ठे हुए हैं। जो हम सीएम साहब से अपील करना चाहते हैं, सीएम साहब हमारी मानता है तो ठीक है, नहीं हम 20 दिन के बाद जो अनाज मंडी में बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे प्रदेश स्तर पर। और जो हमारे करनाल जिले में 466 गाँव हैं, उन पूरे गाँव को बुलाएंगे, जहाँ हमें रोज प्रदर्शन करना पड़े। जो जुमला अनाज मंडी से पैदल जाएंगे सेक्रेटरिएट में, वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, पूरा धन मन से साथ है। हम स्टेडियम को जाने नहीं देंगे, चमाने जान भी ग्राउंड किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे, चमाने अपनी जान भी दाव पे लगानी पड़े। गाँव वासियों का कहना चाहिए हमारी जान चली जाए पर ग्राउंड को जाने नहीं देंगे, क्योंकि गांव का ग्राउंड दान की गई जगह थी और सदियों से उस ग्राउंड पर बच्चे खेलते आए और आज महापंचायत हुई थी और अब पंचायत में काफी निर्णय लिए गए। पूर्व सरपंच है सर, आज पंचायत हुई है और क्या क्या चर्चाएं रही? चर्चाएं ग्राउंड के बारे में नहीं, क्या रहेगा उस पर, अब आगे की जो कार्रवाई क्या रहेगी? 20 तारीख के बाद ये रणनीति अगली तय करेंगे। ये 20 आने वाली 20 के बाद तय। तो सभी गाँव से मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे? सभी गांव ये हमारे साथ हैं, जितने भी गांव आए हुए हैं 14-15 गांव हमारे साथ है, बिल्कुल तय दिल से साथ है। गांव भी हमारा बिल्कुल तैयार है। आज कौन कौन मुख्य अतिथि पहुंचा था? नहीं, मुख्य अतिथि कोई नहीं, आज अपने सभी गांव के आस पास सारे मुख्य अतिथि थे हमारे। सभी थे? हाँ सभी, सरपंच वगैरह सभी बाकी ये बाहर गाँव के कुचौड़िया से वीरेंद्र सिंह आ रहा था, कतलाड़ी से कृष्ण, वाइस चेयरमैन सुरेंद्र, मंजूरा से आ रहे थे सरपंच साहब, कृष्ण पुराना सरपंच, और जानी से आ रहे थे सरपंच साहब। सब मिलकर एक ही जुट है, कोई किसी के खिलाफ नहीं, बिल्कुल बढ़िया। हम तो नहीं का किसी कोई हमारे गांव वाला कोई शोरूम ले ले धोखे से पीछे फंस जाएगा, कोई ऐसा काम नहीं कर लियो। हम तो यही तय दिल से देंगे। आज गांव जुड़ना के अंदर महापंचायत हुई और उसके अंदर और इसमें फैसला लिया सर, क्या कहेंगे आज पंचायत हुई है? ये एक पंचायत पूरे 20-25 गांवों की पंचायत हुई थी। जब पूरे प्रदेश में हल्के में एक चर्चा फैल गई और खेल कूद के मैदान को बेचा जा रहा है, बदले में कोई फर्जी काम करके 4.5 किले जो दिए जा रहे हैं, जो फ्रंट जमीन है वो बहुत ही अच्छी और बड़ी अच्छी ढंग पे है। वो पूरे हल्के में एक ऐसा ही स्टेडियम यही है जो मुख्य मार्ग पर है। स्वर्गीय श्री राय बहादुर प्रताप सिंह ने जो ये दी थी, उनका उस वक्त के लोगों ने बड़ा धन्यवाद किया था और पूरे गांव में गवंड में उसकी इज्जत हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश पता नहीं ये उनके पुत्र पोते इस जमीन को क्यों अपने आप लेना चाहते हैं। उनकी पवित्र आत्मा ये ब्रह्मांड में अब देखती होगी, अरे मैंने जो चीज शिक्षण संस्थान को दी थी वो उन्हीं की रहनी चाहिए और उन्हीं की रहेगी। और जो आज का ये कार्यक्रम, ये संघर्ष था, इन्होंने हमने निश्चय किया है इसको पूरे जिले में ही नहीं प्रदेश तक लेके जाएंगे और अंतिम क्षण तक इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और खेल कूद है, खेल कूद रहेगा और खेल कूद ही इसको रहना चाहिए। ये ग्राउंड आप सब बुजुर्ग मिलकर दिला के रहेंगे? बिल्कुल अंतिम सांस तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आने वाली पीढ़ी और पता नहीं कैसे बढ़िया खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ खेल करके और हमारा नाम करेंगे। माननीय राय बहादुर
रुद्र प्रताप सिंह का भी नाम होगा जब स्टेडियम पे उन्हीं का नाम होगा। बड़ी बात है, 15-20 गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और बड़ी पंचायत हुई और जैसे महापंचायत, ऐसे गांव जुमला के अंदर महापंचायत का आयोजन हुआ और सभी ने एक निर्णय लिया, जल्दी 20 तारीख को इसका फैसला लिया जाएगा कि आगे की क्या कार्य नीति रहेगी और सभी ने मिलकर आज एकजुट होकर ग्राउंड लेने की बात किया। कुछ हो जाए ग्राउंड लेकर रहेंगे। गाँव जुमला से खास रिपोर्ट।